तो ऐसे ही मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस है। और यकीन मानो ये बड़े टॉपिक में से एक टॉपिक है यहाँ पे, मतलब ऐसे समझ के चलो अरिथमेटिक में अगर कोई टॉपिक थोड़ा दिक्कत देता है तो वो टीएसडी है, और एडवांस में जो टॉपिक थोड़ी सी दिक्कत देती है वो ज्योमेट्री होती है। बट मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो 1% की दिक्कत आपको नहीं आने दूंगा। शर्त मेरी इतनी सी है कि आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, कमेंट्स पे ज्यादा फोकस नहीं करने हैं, पढ़ने पर ज्यादा फोकस करना है, तब मजा आने वाला है, नहीं तो मजा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो सबसे पहले इसमें टीएसडी में शुरुआत करते हैं और 3 शब्द इसके अंदर में है, वो 3 शब्द को हम यहाँ तोड़ते हैं कि आप यहाँ पर टी से क्या समझते हैं, एस से क्या समझते हैं और डी से क्या समझते हैं। बताइए जल्दी से फटाफट। तो आप बोलेंगे गुरुजी देखिए टी से मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो बोलेंगे सर देखिए टी का मतलब यहाँ पर हो जाता है और क्या हो जाता है, टाइम। टाइम का मतलब होता है समय। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय सदैव चलता रहता है, सदैव चलता रहता है। और इस समय के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, दूसरा जो एस होता है, एस का मतलब यहां पर क्या होता है, एस का मतलब मेरे भाई हो जाता है स्पीड, यानी क्या हो जाता है, चाल। ठीक है, और यहां पर ये चाल ढाल की बात नहीं हो रही है जो लोगों का व्यवहार होता है, ये तो उस चाल की मेरे भाई यहां बात हो रही है जिससे आप आगे बढ़ते हैं और पीछे हटते हैं। क्यों मिश्रा जी, बेहतर जानते हैं आप। जब आप मिलने जाते हैं तो रफ्तार कितनी तेज होती है और जब आप आते हैं तो कितना धीरे आते हैं उसकी याद में। ठीक है, डी की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर तो डिस्टेंस होता है, और आज हर कोई किसी ना किसी से कुछ ना कुछ की दूरी पर तो जरूर है। ठीक है, नहीं तो मेरे भाई पास होते तो तुम तैयारी थोड़ी कर रहे होते, फिर तो मेरे भाई तुम घूमते और घुमाते। समझो यहाँ आज मुखर्जी नगर में देखिए इतने सारे बच्चे हमारे ऑफलाइन वाले पीजी में रहते हैं, बताओ। ठीक है, उनका बस चले तो मेरे भाई साथ में ही रहना शुरू कर दें। बोलते भी हैं, बड़ा बढ़िया बढ़िया समझाते हैं भी एक दूसरे को। देखो तुम भी 10,000 रुपए जो है पीजी का रेंट दे रही हो, हम भी 10,000 रुपए दे रहे हैं, क्यों ना ऐसा हो जाए कि 5,000 में एक कमरा लेकर के काम चला ले, बताइए। ठीक है, लेकिन अच्छा हो उनके माँ बाप का कि जो रोज शाम को वीडियो कॉल करके वेरीफाई करते हैं कि अच्छा थोड़ा रूम एक बार दिखा दो, थोड़ा पीजी एक बार दिखा दो, थोड़े अपनी रूममेट को दिखा दो। नहीं तो भाई साहब सारे के सारे लोग एक ही साथ रूम लेकर रह रहे होते हैं। आप समझ रहे हैं मिश्रा जी बात को हमारे। ठीक है, तो ये वो दूरी के बारे में मेरे भाई बातें हमारी हो रही होती है। तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, अब इसके बारे में पढ़ना है सर, तो इसमें रिलेशन क्या है, यहाँ पे कुछ तो संबंध होगा इन 3 चीजों का मेरे भाई आपस में, और वो 3 चीजें मेरे भाई यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो देखिए सीधी सी बात हम आपको बताते हैं, आप ऐसे याद कर लो, एस टी डी, आप ऐसे याद कर लो मेरे भाई यहाँ पर कि एस को टी के साथ में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, डी मिलेगा। बचपन में याद करो एसटीडी होता था, पीसीओ होता था, आईएसओ होता था, ये सारे कॉलिंग बूथ होते थे, और बस आपको वहीं पर ध्यान रखना है, एस इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा, डी के। यानी स्पीड को समय के साथ में गुना करोगे तो तुम्हारा डिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, इसको आप अदर भाषा में भी ऐसे कह सकते हो कि सर अगर आपको कभी स्पीड चाहिए तो स्पीड को निकालने के लिए आप डिस्टेंस अपॉन में टाइम देख लीजिए। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, यानी कितनी दूरी तय की और कितने घंटे में तय की, ये मायने रखता है। ठीक है, या तो आप ऐसे कह लो मेरे भाई, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर टी को आप यहीं रखो तो टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। इन्हीं कुछ बातों को मेरे भाई यहाँ पर हमें ध्यान में रख करके आगे के सवाल बनाना है और आगे हमें बढ़ना है। लेकिन इन 2 बातों के अलावा एक तीसरी और महत्वपूर्ण बात, जो सारा खेल होता है ना बच्चों तुम्हारा, वो सारा का सारा मेरे भाई किस चीज के ऊपर में चल रहा होता है पता है, वो सारा का सारा मेरे भाई चल रहा होता है तुम्हारा स्पीड के ऊपर में, जिस पे तुम चलते हो। ठीक है, ज्यादातर मेरी कहानी उसी के ऊपर में आसपास में घूम रही होती है। तो स्पीड जो होता है वो तुम्हारी 2 तरीके से होता है, एक हो जाता है मीटर पर सेकंड और एक हो जाता है मेरे भाई किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग थोड़ा छोटा यूनिट बोलते हैं और इसको हम थोड़ा बड़ा यूनिट बोलते हैं। तो कई बार देखना है स्पीड तुम्हारा मीटर पर सेकंड में होगा, लेकिन हमें जाना किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो अगर हम छोटे से बड़े में जाना चाहते हैं, अगर हम छोटे से बड़े में जाना चाहते हैं तो हमें बड़ी चीज से मल्टीप्लाई करना होगा और छोटी चीज से डिवाइड करना होगा 18/5 से। और अगर हम बड़े से मेरे भाई छोटा बनना चाहते हैं तो बड़े व्यक्ति को छोटा कौन बना सकता है, जब मेरे भाई वो छोटी चीज से गुना हो और बड़ी चीज से डिवाइड हो, तब हो सकता है। अब ये 5/18 और 18/5 कहां से, अब अगर इसमें हम लोग घुस गए ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इतना बेसिक भी हम लोग नहीं जाएंगे, छोटी छोटी बातें समझेंगे कि मीटर को किलोमीटर अगर बनाना है तो 18/5 से, और किलोमीटर को मीटर बनाना है तो 5/18 से। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ में आइए पहला वाला सवाल हम लोग शुरू करते हैं, कुछ बेसिक सवाल, जहां पर मेरे भाई जो है स्टेटमेंट वाले थोड़े क्वेश्चंस हमने दे दिए हैं क्योंकि पेपर का पैटर्न थोड़ा ऐसा ही है। पहला सवाल आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, सत्य नहीं है। समझ में आ गया। और उसके बाद में यहां पर ये हो गया कि क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर क्या है, जरा वो देखिए, स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इज लेस देन 85 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे भाई एक तरफ में तुम्हारे सामने यहाँ पर क्या है, तो 20 मीटर पर सेकंड है, और एक तरफ में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बोलोगे 85 किलोमीटर पर आवर है। क्या मेरे भाई कभी ऐसा हो सकता है कि आप किलो को ग्राम से कंपेयर कर लो? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ किलो को तुम जो है परसेंटेज से कवर कर लो? नहीं हो सकता। 2 लोगों की तुलना अगर करनी है, मान लीजिए कि हमारी मिश्रा जी हैं और उनकी मैडम है,
ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आप दो लोगों की कंपेयर करना चाहते हैं तो आपको दोनों के मार्क्स लेने पड़ेंगे, या दोनों की आप हाइट को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों के फेयरनेस को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मिश्रा जी थोड़े सांवले हैं, वो थोड़ी गोरी हैं, हम इस बात में मतलब एक पैमाना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मिश्रा जी छोटे हैं और मैडम जो है गोरी हैं, ये कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। कंपैरिजन कभी भी होता है तो सेम चीजों का होता है। तो वैसे ही अगर आप देखें तो ये मीटर पर सेकंड में और यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर में है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, हमें दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो या तो दोस्तों मेरे भाई ऐसे समझ लीजिए कि सर अगर ये मीटर में है तो इसे किलोमीटर में बना दीजिए, और या फिर ये किलोमीटर में है तो इसे मीटर में बना दीजिए, तब जाकर के हमारी बात बनेगी, नहीं तो हमारी बात नहीं बनेगी। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यहां देखें तो हम यहां पर मेरे भाई क्या कहेंगे, देखो ये मीटर पर सेकंड में है और यहां पर ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए क्या करेंगे, तो अभी आप लोगों को पढ़ाया मीटर को किलोमीटर में बनाने के लिए 18/5 से गुना। तो जैसे मानो ये मीटर है और ये मीटर है, तो मुझे इसको किलोमीटर में बनाना है। तो अगर मुझे इसको किलोमीटर में बनाना है तो मुझे इसको 18/5 से गुना करना पड़ेगा, ताकि मेरे भाई ये भी किस में आ जाए, तो ये भी किलोमीटर पर आवर में आ जाए, और ये ऑलरेडी किसके अंदर में दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर देखो जैसे इसको गुना करोगे तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, और दूसरा वाला भी हमारे सामने 85 किलोमीटर पर आवर है, ये भी हमारा उसी के अंदर में है। 5 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 4 बार में, जो कि हमारे सामने हो जाएगा 72, और यहाँ पर मेरे भाई ये हो जाएगा हमारा 85। तो कहा गया क्या ये वाली वैल्यू छोटी है, क्या ये वाली वैल्यू मेरे भाई इससे छोटी है, तो जी हाँ बिल्कुल छोटी है यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर सही होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई, आप बताओ। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं 20 मीटर जो है वो छोटा पड़ जाता है किसके आगे, 85 के आगे। अब ऐसे ही आ जाइए ऑप्शन नंबर बी, टाइम में बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस बाय स्पीड। अभी आपने मेरे भाई यहाँ देखा कि टाइम जो होता है वो बराबर किसके होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से होता है। तो अगर आप देखें तो दूरी को चाल से विभाजित करने पे क्या समय आता है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन लेसर टाइम इंप्लाई अ हायर स्पीड, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो कहा गया कम समय में देखो असल में होता क्या है मेरे भाई यहाँ पर, कम समय में समान दूरी तय करने का मतलब होता है चाल जो होगा ऊंचा होगा। देखो जैसे तुम्हारा ये जो रिलेशन होता है, अगर इस रिलेशन में मानो दो लोग हैं और दो लोग मेरे भाई यहाँ पर जा रहे हैं, अगर मैं कहूँ दोनों को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, यानी इस चीज को मैं यहाँ पर सेम कर दूं, इस चीज को मैं यहाँ पर क्या कर दूं मेरे भाई, सेम कर दूं। तो अगर मैं डिस्टेंस को सेम करूंगा ना, तो ऐसे मान करके चलो समझना मेरे भाई, स्पीड को बढ़ाने से टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। तुम जितना तेज भागोगे समय तुम्हारा उतना कम लगेगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि सर आप स्पीड को अगर कम करोगे तो टाइम आपका बढ़ जाएगा। आप इस बात को समझिए, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो यही कहा गया कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन लेसर टाइम, अगर टाइम को हम लेस करेंगे तो क्या स्पीड बढ़ जाएगी, तो जी हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगी, ये भी कथन सही है। तो जब हमारे 3 कथन सही हैं तो मेरे भाई हमें विचार किस पे करना है, चौथे पे, और यही होगा हमारा आंसर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कौन सा सत्य नहीं है, तो अगर 3 चीजें सत्य हैं तो सत्य कौन सा नहीं है, डी है, और यही हमारा आंसर होगा। बाकी अगर तुमको चेक भी करना है तो कर सकते हो कि सर 99 किलोमीटर पर आवर क्या लेस है मेरे भाई 24 से। तो अगर हम देखें तो एक तरफ में हमारे सामने 99 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी तरफ में मेरे भाई यहाँ पर 24 मीटर पर सेकंड है। अब ये मीटर में है तो किलोमीटर में बदलने के लिए हमें इससे गुना करना पड़ेगा ताकि ये भी किलोमीटर पर आवर में हो जाए। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करना है तो मल्टीप्लाई करो, 5 को ला करके देखो रेशियो ले लो सबसे बढ़िया, 5 को ला करके मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो सीधी सी बात है, 5 से ला करके मल्टीप्लाई करोगे तो ये 495 हो जाएगा, और यहाँ 18 चूके 72, 2 7 18 36 और 7 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है वो 432 से कम है, तो नहीं, यानी यही हमारा क्या है, तो आंसर है। इस तरीके से मेरे भाई हमने यहाँ पर चीजों को देखा और बेहतर समझा, और पहले क्वेश्चंस के माध्यम से हमने छोटी छोटी बातों को हमने जान लिया। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर दूसरा वाला सवाल जो है वो हमारा यहाँ पर क्या है। दूसरा वाला जो सवाल है वो हमारे सामने CHSL का ये क्वेश्चन है, और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप समझिए। सवाल में कहा गया टू रीच अ डेस्टिनेशन डी टेक 45 मिनट इफ यू ड्राइव एट अ स्पीड ऑफ 60 ड्यू टू सम अर्जेंसी ही इज टू रीच द डेस्टिनेशन इन 30, व्हाट शुड बी द स्पीड। ठीक है, आसान भाषा में मैं अगर बात करूं तो देखो डी नाम का व्यक्ति है, अगर 60 की चाल से चलेगा तो 45 मिनट लेता है, अगर वह उस जगह पर 30 मिनट में जाना चाहता है तो रफ्तार क्या होगा। 45 मिनट में जाना चाहता है तो 60 की रफ्तार करनी है, 30 मिनट में जाना चाहता है तो क्या होगा।
ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमारे सामने यहाँ पर क्या होता है आप समझिए। ठीक है, स्पीड बराबर जो होता है ना वो बराबर होता है मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम के। यदि मैं यहाँ पर दो लोगों को कहूँ कि आप भागिए, ठीक है, इसमें कुल मिलाकर के दो केसेस बनते हैं, और हमारे बच्चों वो दो केसेस क्या बनते हैं जरा वो समझिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर केस नंबर 1 बनता है और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है वो केस नंबर 2 बनता है। हमें केस नंबर 1 भी देखना है और हमें मेरे भाई यहाँ पर केस नंबर 2 भी देखना है। हमें यहाँ पर मेरे भाई दोनों केसेस देखने हैं। ठीक है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 मेरे भाई यहाँ दोनों में क्या फर्क होता है। केस नंबर 1 में जब हम लिखते हैं स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम का मेरे भाई, ठीक है, अगर यहाँ पर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट कर देते हैं, कांस्टेंट का मतलब समान, कि हम दो लोगों को दौड़ा रहे हैं लेकिन दोनों को बोलते हैं कि भैया तुम जो है यहाँ पर पूरी तरीके से मेरे भाई सेम स्पीड भागो, मैं भी 10 किलोमीटर भागूंगा, तुम्हें भी 10 किलोमीटर भागना है। इसका मतलब जो चीज सेम कर दी जाती है उसको कांस्टेंट कहा जाता है। केस नंबर 2 में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, वहीं स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन यहाँ पर हम टाइम को सेम कर दें। टाइम को सेम करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको भी दे दिया गया 1 घंटा, हमको भी दे दिया गया 1 घंटा, और कहा गया कि दोनों के दोनों भागें और 1-1 घंटा मेरे भाई यहाँ पर भागें, तो उस केस में क्या होगा। अब अगर हम देखें बच्चों यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जब आप इसको कांस्टेंट कर देते हैं ना तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, टाइम के। ठीक है, यानी अगर हम बात करेंगे कि स्पीड का रेशियो हमारे सामने 2 और 3 का अनुपात है, तो टाइम का जो रेशियो है वो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा और यहाँ 3 और 2 का अनुपात हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप में क्या है, तो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको इस बात को समझाने के लिए कि स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। जिसका स्पीड कम है उसका टाइम ज्यादा है, जिसका स्पीड ज्यादा है उसका टाइम क्या है, तो कम है। ठीक है, इस केस में क्या होता है यहाँ पर कि स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है डिस्टेंस के। यानी अगर हम एग्जांपल के तौर में अगर हम देखें और स्पीड की बात करें कि स्पीड अगर 2 और 3 के अनुपात में है, तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यहाँ सेम रेशियो में ये भी रहेगा 2 और 3 के अनुपात में। जिसका स्पीड कम उसका डिस्टेंस भी कम, जिसका स्पीड ज्यादा उसका डिस्टेंस भी ज्यादा यहाँ पे। तो ये तुम्हारे दो केसेस होते हैं, ये तुम्हें समझने की आवश्यकता होती है, और पूरे टीएसडी को सॉल्व करते वक्त में इन्हीं बातों का तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है। तो वही बात मेरे सामने आती है, और मेरे सामने क्या आती है कि यदि डी नाम की डिस्टेंस है और फिक्स है, तो चूंकि स्पीड बराबर में क्या है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम है। आपने डिस्टेंस को फिक्स कर दिया। जब आप डिस्टेंस को फिक्स कर दोगे तो याद रखना समय का उल्टा चाल होगा और चाल का उल्टा समय होगा। ठीक है, तो अगर हम समय की मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो हम समय में यहाँ पर क्या कहेंगे, तो समय की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर पहले लगते थे 45 मिनट, अब लगते हैं 30 मिनट। पहले लगते थे 45 मिनट, अब लगते हैं 30 मिनट। ठीक है, तो समय का अगर हम अनुपात देखते हैं तो 15 से मेरे भाई 3 बार में और 15 से हमारा 2 बार में। मैंने अभी कहा था कि इसका ये उल्टा होता है। तो टाइम का अनुपात अगर 3 और 2 का है तो चाल का अनुपात जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा और वो हो जाएगा 2:3। यानी जब 45 की यहाँ पर जो समय लेते थे तो स्पीड 2 यूनिट होता था, अब 30 का यहाँ समय लेंगे तो स्पीड हमारा 3 यूनिट होगा। इस मेरे भाई 2 का मान बच्चों यहाँ पर सही तरीके से देखोगे तो 2 का मान तुम्हें कितना दिया गया है, तो 2 का मान 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अगर ये अपने आप का 30 गुना हो रहा है तो इसका 30 गुना 2 इंटू 30 बराबर 60, तो 3 इंटू 30 बराबर कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। आसान भाषा में आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, बिल्कुल सही होगा। तो सवाल में आपके सामने यहाँ पर क्या आया मेरे भाई, बताना जरा। ठीक है, आपके सामने यहां पर ये आ गया कि सर देखिए समय जो है 45 मिनट से 30 मिनट पर आ गया, यानी समय का अनुपात 3 से हमारा 2 हो गया, तो जो चाल का अनुपात होगा वो 2 से 3 हो जाएगा। यही स्पीड पहले 60 थी तो अब 3 का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस के सारे पेपरों के लिए आप इसको देख सकते हैं, आप इसको यूपी पुलिस के लिए देख सकते हैं। ठीक है, सबके लिए देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी कंटेंट बढ़िया से समझ में आता रहे तो लाइक करके अपना सपोर्ट मेरे भाई जताते रहना, यहाँ पे कहीं कोई कसर मत छोड़ना। ठीक है, अब आ जाओ टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। भाई देखो टीएसडी में मल्टीपल टाइप होता है और तुम लोग सोचोगे कि यहाँ पर जो है कुछ कुछ सवाल जो है यहाँ कर ले 4-5 टाइप के ही, तो संभव नहीं है, आपको सारा टाइप पढ़ना पड़ेगा। और इस वीडियो के अंदर में हम एक एक टाइप आपको पढ़ाएंगे और सारी बातें समझाएंगे। ठीक है, टाइप नंबर 2 की बात करते हैं तो जब हमारा स्पीड को इंक्रीज किया जाता है या डिक्रीज किया जाता है, और वो भी फ्रैक्शन में या परसेंटेज में, तो क्या होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर अपने स्पीड को 10% बढ़ा दे तो क्या होगा, कोई व्यक्ति अपने स्पीड के 6/7 से चलने लगे तो क्या होगा। तो ये सारी बातें हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन हम देते हैं और 3 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देते हैं। एनटीपीसी का ये हमारा सवाल है और कहा गया कि यहाँ पर अपनी सामान्य चाल की 5/7 से चलने पर मनीष अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी को तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगेगा। ये मेरे भाई यहाँ पर बड़ा प्यारा सवाल हो जाता है, आप समझिए। तो अगर हम देखें वॉकिंग एट 5/7 ऑफ द नॉर्मल स्पीड, यानी अगर हम देखें यहाँ पर तो ये मेरे भाई क्या था, ये हमारे सामने ओरिजिनल स्पीड था कभी भी, और ये हमारे सामने क्या है, तो नया स्पीड है। कभी भी जब भी फ्रैक्शन लिखा हो ना तो नीचे वाले वास्तविक चीज को बताता है और ऊपर वाला नया वाला चीज को बताता है।
ठीक है, तो अगर हम मेथड नंबर 1 से मेरे भाई करने जाएं तो मेथड नंबर 1 से क्या करेंगे? तो मेथड नंबर 1 से ये कहेंगे कि सर देखो, एक व्यक्ति पहले कितने की रफ्तार से जा रहा था? 7 की रफ्तार से, और अब उसने डिसाइड किया कि वो कितने की रफ्तार से जाएगा? 5 की रफ्तार से। तो कोई एक फिक्स दूरी है, उस दूरी को यहां पर तय करने के लिए ये स्पीड का रेशियो है। अगर हम स्पीड का उल्टा करते हैं तो स्पीड का उल्टा हमारे सामने क्या आ जाएगा? स्पीड का उल्टा हमारे सामने टाइम आ जाएगा। स्पीड का उल्टा हमारे सामने क्या आ जाएगा? टाइम। पहले वो व्यक्ति 5 मिनट में ऑफिस पहुंच जाता था, वो व्यक्ति 7 यूनिट लेता है। कितना एक्स्ट्रा लेता है ऑफिस जाने में? तो 2 यूनिट एक्स्ट्रा लेता है। और यही 2 यूनिट को मेरे भाई शब्दों में बयान किया गया है कि वो व्यक्ति मेरे भाई 2 नहीं, यहां 20 मिनट लेट पहुंचता है। कितना पहुंचता है? तो 20 मिनट। कितना पहुंचता है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो 20 मिनट। तो यानी अगर 2 यूनिट का मान मेरे भाई यहां पर 20 मिनट है, 2 यूनिट का मान मेरे भाई अगर कहीं ना कहीं 20 मिनट है, तो आप मेरे को बताओ 5 का मान कितना हो जाएगा? 50 मिनट हो जाएगा। और मेरे भाई यहां पर 7 का मान जो है वो कितना हो जाएगा? 70 मिनट हो जाएगा। ये अपने आप का 10 गुना, तो ये भी 10 गुना, ये भी 10 गुना। 2 तरह के समय पूछे जाते हैं। पहला वाला मेरे भाई यहां पर जो समय है वो ये पूछा जाता है कि शुरू में कितना समय लगा? तो शुरू में लगा 50 मिनट। फिर ये पूछा जाता है बाद में कितना समय लगा? तो बाद में लगा मेरे भाई यहां पर 70 मिनट। समझ में आ गया बात यहां? तो ये कौन सा है? तो मेथड नंबर 1 है। बाकी अब मैं तुम्हें यहां पर सिखाता हूं एक निंजा टेक्निक वाला मेथड, और वो यहां पर क्या है जरा वो देखिए। अगर मैं कभी भी तुमसे यहां पर ये कहूं कि कोई व्यक्ति अपने चाल के 6/7 से चलता है, यानी अपने स्पीड को उसने कम कर दिया है, और कम करने के कारण वो अपने ऑफिस में मेरे भाई यहां पर 10 मिनट लेट पहुंच गया। 10 मिनट क्या पहुंच गया? लेट पहुंच गया। तो यहां पर मेरे भाई तुम मुझे बता दो, सबसे पहला सवाल यहां पर ये कि उसको ओरिजिनल टाइम उसका मेरे भाई यहां पर कितना है? शुरू में उसको कितना टाइम लगता था? आप इसको ओरिजिनल भी कह सकते हो और यूजुअल भी कह सकते हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई फर्क नहीं है। और जो दूसरा सवाल है मेरे भाई यहां पर वो ये है कि आप ये कह सकते हो कि सर फाइनल या फिर डिलेड, आप दोनों में से कोई भी कह सकते हो कि सर अब ये जो टाइम लगेगा वो हमारा कितना लगेगा। मेरे भाई मैं तुम्हें ईमानदारी से बताता हूं कि ऐसे सवालों को विद इन सेकंड्स कैसे उड़ाना होता है, जरा समझना। ऐसे सवालों को अगर विद इन सेकंड्स तुम्हें उड़ाना है तो ओरिजिनल टाइम अगर देखना है तो क्या करोगे? आप ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करोगे। तो आप ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करोगे, डिवाइड किससे करोगे पता है? इनके डिफरेंस से, यानी 1 से। तो हम यहां पर कहेंगे हो जाएगा हमारे सामने कितना? 60 मिनट। यानी सीधी सीधी सी बात है मेरे भाई, जब भी तुमको ओरिजिनल निकालना है ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करके डिफरेंस से डिवाइड कर दो। समझ में आ गया भाई यहां पर? चलो आ जाओ डिले टाइम की बात करते हैं। डिले में क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसको आप इसके साथ में गुना करके आप देखो तो बोलोगे सर हमको 7 को 10 से गुना करना है, और डिफरेंस हमारा कितने का है? तो 1 का है, तो हम इससे भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे सामने गुरुजी 70 मिनट। ये हमारे सामने क्या हो जाएगा? 70 मिनट। ये हमारे सामने मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा? 70 मिनट। ठीक है, क्लियर है ये बात यहां पे? बस उसी बात का मेरे भाई यहां पर तुम्हें फायदा उठाना था और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर आज के समय बच्चों यहां पर ये कह दिया जाए, जल्दी से बता दो कि कोई भी व्यक्ति है मेरे भाई यहां पर, ठीक है, और आप इस बात को समझिए, सारा हम लीपापोती हटा रहे हैं और सारी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर स्टेट की परीक्षाएं हो, सब में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि कोई व्यक्ति अपने चाल के 5/7 से चलता है और वो अपने ऑफिस में 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो बताइए मेरे भाई यहां पर यूजुअल टाइम यहां पर क्या है? आप पढ़ सकते हैं, यूजुअल पूछा गया है। तो जब भी यूजुअल पूछा जाएगा दोस्तों, तो तुम यहां पर क्या करोगे? तो सीधा सीधा बोलोगे गुरुजी ने हमें सिखाया था ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करना। तो 5 × 20 हमारे सामने हो जाएगा 100, और डिवाइड करना है इसके डिफरेंस है यानी 2 से। तो मेरे भाई सीधा सीधा हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सीधा सीधा हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अभय भाई कह रहे हैं एप्लीकेशन पर क्लास क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तुमको यहाँ पे, समझे ना? एप्लीकेशन पे पूरी तरीके से क्लास ले रहे हैं। सैटरडे को भी क्लास लिए हैं, फ्राइडे को भी लिए हैं, और आज भी ले रहे हैं, समझे? आ जाओ चलो। अब जल्दी से सारे के सारे कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो, मैं मान जाऊंगा तुम लोगों को अगर तुम लोग समझदार हो तो। कोई व्यक्ति अपने चाल के मेरे भाई यहाँ 7/8 से चल रहा है और इसके कारण वो यहाँ पर 15 मिनट लेट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 15 मिनट लेट। तो तुम मेरे को बता दो यूजुअल टाइम उसका कितना होगा? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ मेरे भाई कितना होगा? 7/8 के चलने के बाद 15 मिनट लेट हो गए, बताइए कितना लगेगा? आ जाओ चलो मेरे भाई यहाँ पर फटाफट बताओ जल्दी से। बहुत शानदार, सारे के सारे लोग 105 बता रहे हैं। सीधा मेरे भाई इन दोनों को गुना करो तो 15 से कितना हो जाएगा? 105, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? इनका डिफरेंस यानी 1। तो बात हमारा उतना ही है लगभग यहाँ पर जो है, ठीक है, 105 हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई यहाँ पर। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एप्लीकेशन पर कोई भी 20 मिनट की क्लास नहीं हुई है, हो सकता है तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो, बढ़िया क्लास हुई है, देख लेना मेरे भाई। 20 मिनट ही आ रहा है? नहीं आ रहा ना?
ठीक है। यूपी कांस्टेबल 2024 का बच्चों, अब ये सवाल देखो जरा, क्वेश्चन में तुमसे क्या कहा गया। एक रेलगाड़ी एक कार से 75% अधिक तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से शुरू करते हैं और एक ही समय से मेरे भाई यहाँ 70 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। हालांकि रास्ते में स्टेशन पर रुकते रुकते ट्रेन को 18 मिनट का समय गंवाना पड़ता है। कार की गति क्या है? तुमने मेरे भाई कछुए की और यहाँ पर खरगोश की कहानी सुनी है। दोनों में मिश्रा जी तेज कौन होता है बताइए? खरगोश होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी रेस कौन जीत जाता है? कछुआ। क्यों जीत जाता है आपको पता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो खरगोश है वो मेरे भाई बीच में रुक जाता है। और जहां पर भी आप जीवन में रुकते हैं तो समझ लीजिए अंत भी आपका वहीं पर तय है। बस यहीं पर ये ट्रेनों के साथ में हुआ है। जब मेरे भाई यहाँ पर एक ट्रेन 75% ज्यादा फास्ट है कार से, तो आप यहाँ पर देखो, अगर हम ट्रेन और कार के बारे में जब हम बात करेंगे, ट्रेन के बारे में और कार के बारे में, तो जब आप देखोगे तो बोलोगे सर देखो, कार अगर मान लीजिए 100 है तो इससे 75 ज्यादा यहाँ पर ये है, यानी 175 है। और ये क्या है? स्पीड का रेशियो है। अगर हम 25 से काटे तो यहाँ पर 7 बार में, और 25 से काटे तो मेरे भाई 4 बार में, ये उनका स्पीड का अनुपात है। ट्रेन 75% ज्यादा है कार से, ट्रेन 75% मेरे भाई ज्यादा है, यानी ये हमारा अनुपात है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है? दोनों स्टार्ट करते हैं मेरे भाई यहाँ पर ए के साथ और एंड करते हैं कहां पर? बी के साथ। ए से शुरू करते हैं और बी पे जाते हैं। सोचो, ट्रेन भी यहीं से चली और कार भी यहीं से चली और एक ही टाइम पर दोनों के दोनों चले। और मेरे भाई मजे की बात क्या है? एक ही टाइम पर दोनों पहुंचते भी हैं। ऐसा क्यों होता है? तेज चलने वाला व्यक्ति भी उतना ही समय में पहुंचता है और धीरे चलने वाला भी उतना ही समय में पहुंचता है। तो इसका कारण मेरे भाई सवाल में छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रेन जो है 18 मिनट यहाँ पर स्टॉपेज में बना करके रुक जाती है। अगर वो 18 मिनट अपने स्टॉपेज पे नहीं रुकती तो मेरे भाई यहाँ पर एकदम ट्रेन जो है पहले पहुंच जाती। यानी अगर मैं इस सिचुएशन को ऐसे बनाऊं कि मैं अब ट्रेन को ये कसम दिला दूं कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुमको रुकना नहीं है, जाकर के वहां रुक लेना अलग बात है। तो जैसे मानो अगर ट्रेन यहां से बिना रुके यहां पर जाती है और अब जाकर के 18 मिनट का स्टॉप लेती है, 18 मिनट तक यहीं पे रुकी रहती है, तब उसके बाद में यहां पर कार आता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ट्रेन के 18 मिनट के बाद में कार पहुंचेगा। तो आप ये कह सकते हैं ट्रेन से 18 मिनट ज्यादा किसने लिया है? तो कार ने लिया है। बस यही बात आपको समझना था। आपको यहां पर यह कहना था कि सर ये स्पीड का रेशियो है, दोनों कार हो या ट्रेन हो, दोनों फिक्स डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस में कहीं पर कोई कमी नहीं है गुरुजी, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड का उल्टा हमारे सामने टाइम हो जाएगा और ये हमारे सामने 4 और इतना हो जाएगा। आप देखो इससे कितना ज्यादा ले रहा है, तो 3 यूनिट, और यही 3 यूनिट का मान मेरे भाई हमारे सामने कितना है? तो 18 मिनट है। यही 3 यूनिट का मान कितना? 18 मिनट है। ट्रेन से जो है 18 मिनट ज्यादा कौन लेगा? कार लेगा। और किस स्थिति में लेगा? अगर ट्रेन ब्रेक ना ले, ट्रेन स्टॉपेज पर ना रुके। समझ रहे मिश्रा जी? यहाँ पे अगर आप उतर करके उनके लिए गुलाब ना ले और आप ये सोचे कि सीधा स्टेशन पर यहाँ गुलाब के साथ साथ जो है बड़ा पाव भी उनको खिला देंगे, ठीक है, गुलाब हाथ में दे देंगे, बड़ा पाव खिला लेंगे, तो सोचिए जो कार में आ रहा व्यक्ति आपका जो पीछा कर रहा है वो कितने मिनट के बाद पहुंचेगा? 18 मिनट के बाद। तो यहाँ 3 का मान अगर 18 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 6। 1 का मान 6 हो जाएगा तो 6 चौके कितना हो जाएगा? 24, और 6 सते कितना हो जाएगा? 42। तुमसे किसका समय पूछा गया था? तो स्पीड पूछा गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम मेरे भाई एक बात बता दो, यहाँ पर इतना मिनट तुमको लगा इससे और इतना मिनट तुमको लगा इससे, किसका स्पीड पूछा गया था? कार का। तो किसी का भी स्पीड पूछा जाएगा तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। आप मेरे को बताओ दूरी कितनी तय करनी है? तो 70 किलोमीटर की, और समय तुम्हें कितना लगा? 42 मिनट लगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये किलोमीटर में और ये मिनट में हो? तो ऐसा बिल्कुल गलत बात है। मिनट की चीजों को 60 से भाग करके तुम्हें यहाँ पर किस में बदलना होगा? तो मेरे भाई तुम्हें यहाँ पर आवर में बदलना होगा। और क्या कभी जीवन में ऐसा हो सकता है कि जब एक बट्टा ऑलरेडी हो तो हम दूसरा बट्टा यहाँ लगा दें? नहीं हो सकता। ये बड़े वाले की इज्जत और सम्मान रखी जाती है तो इसलिए ऊपर चला जाता है, और ये ऊपर चला जाता है तो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। अब अगर आप देखोगे तो 7 और 6 से 42 खत्म, 10 × 10 हमारे सामने कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और यही हमारे सामने आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर भाभी जी घर पर हैं, बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे। समझ रहे हैं मिश्रा जी? ठीक है। भाभी जी के नाम पे मत मुस्कुराया करिए आप यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो बहुत कूटेगी आपकी वाली अगर हम बता दिए तो। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर सवाल तुम लोगों के पाले में देता हूं, यहाँ पे जल्दी से आंसर बता दो तो मुझे, ठीक है, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, ठीक है। भाई थोड़ा एसी बंद कर दो यार, बार बार हम कह रहे हैं, तुम मानते नहीं हो, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, देखो 5 नंबर सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है। देवेंद्र लीव इज होम एवरी डे एट 8:25। ये सवाल अगर तुम लोगों ने बना लिया ना तो ये समझ लूंगा मैं कि तुम लोगों से बड़ा यहाँ पर जो है धुरंधर कोई नहीं है। देखते हैं इस सवाल को बनाने वाले कितने लोग हैं मौजूद। इसको इतने सितारे दो, इतने सितारे दो, इतने सितारे दो कि मेरे भाई मजा आ जाए, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल नहीं बोलेंगे इसको, अत्यंत खूबसूरत एकदम। एक होता है कि यहाँ पर जो है
मिस इंडिया होता है, फिर एक मिस वर्ल्ड होता है, फिर एक मिस यूनिवर्स होता है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये जो है किस कैटेगरी में आप देंगे अब आप जानिए। हमारे लिए तो मिस यूनिवर्स वाला हो गया ये बात। कहा गया मेरे भाई कि देवेंद्र हर दिन सुबह में कितने बजे उठता है? 8:25 बजे, और यहाँ पर अपने ऑफिस में 9:55 बजे पहुंच जाता है। छोटा सा जीवन है भाई का हमारा। 8 बजे वो यहाँ पर फिक्स करता है कि मैं 8:25 में घर से निकलूंगा और यहाँ पर 9:55 में अपने घर पे पहुंच जाऊंगा। तो ऐसा कितना मिनट हुआ भाई? 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 घंटा कैसे? घंटे से घंटे को घटाओ तो इतना आ जाएगा, और 55 मिनट से 25 मिनट को घटाओ तो इतना आ जाएगा, नहीं 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का मतलब कितना होता है? तो 1.5 घंटा का मतलब होता है मेरे भाई, यहाँ पर देखो ये घंटे में है, तो 1.5 घंटा का मतलब होता है 90 मिनट। क्या हो जाता है? 90 मिनट हो जाता है। तो देवेंद्र हर दिन 90 मिनट लेता है और अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। एक दिन वह सुबह वहीं 8:25 में ही अपने घर से निकलता है, लेकिन दूरी का 3/10 भाग अपने ओरिजिनल स्पीड से कवर करेगा। ठीक है, और अपने ओरिजिनल स्पीड के 6/7 से कवर करेगा, और बाकी जो दूरी है मेरे भाई यहाँ पर वो 7/6 की गति से तय करता है। उस दिन देवेंद्र कितने बजे ऑफिस पहुंचा होगा? जरा मुझे यहाँ पर तुम जो है बता दो, क्या कहानी रही होगी? क्या देवेंद्र एकदम अपने समय पर पहुंचा होगा? क्या देवेंद्र यहाँ लेट पहुंचा होगा? अब यार देखो, सारा सवाल जो है देवेंद्र के इर्द गिर्द घूम रहा है। हालांकि देवेंद्र से अपना कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अब चूंकि इस सवाल को बनाने के लिए ये देखना पड़ेगा। और क्या देखना पड़ेगा कि मेरे भाई अपने यात्रा का जो इतना भाग है वो हम कितने के गति से? इतने के गति से। और बाकी जो हमारा यहाँ पर शेष दूरी है वो कितने के गति से? इतने के गति से। आप चाहोगे तो मैं इस सवाल के 2 अप्रोच बता सकता हूँ आपको। आप चाहोगे तो मैं इसका बेसिक भी बता सकता हूँ, और आप चाहोगे तो मैं इसका स्मार्ट अप्रोच भी बता सकता हूँ, दोनों। तो तुम लोगों को समझाने के लिए पहले हम लेंगे मेथड नंबर 1 मेरे भाई, और मेथड नंबर 1 से समझाएंगे 2 सिनेरियो। सिनेरियो नंबर 1 है और सिनेरियो नंबर 2 है। सिनेरियो नंबर 1 और सिनेरियो यानी केस 1 और केस 2 में क्या होता है? केस 1 में मेरे भाई ऐसे मान करके चलो, भाई को मेरे लगते हैं कितने मिनट लगते हैं? 90 मिनट लगते हैं, और 8:25 से शुरू करके वो अपने ऑफिस में 9:55 में पहुंच जाता है। बेसिकली ये 8:25 का समय होता है, और भाई मेरा 9:55 में ऑफिस को पहुंच जाता है। स्पीड यहाँ पर क्या है और डिस्टेंस क्या है, अभी हमने इसके ऊपर में कोई भी चर्चा नहीं की है। ठीक है, अब यहाँ सिनेरियो नंबर 2 में मेरे भाई क्या होता है? इस केस में क्या होता है? यात्रा का मेरे भाई देखो, पूरी यात्रा अगर 10 किलोमीटर की है, पूरी यात्रा अगर 10 किलोमीटर की है, मान लेते हैं कि पूरा जो यात्रा हमारा एग्जाम्पल 10 किलोमीटर का था। ठीक है, उस 10 किलोमीटर में यहाँ पर ये भाई जो होगा वो 3 किलोमीटर अलग स्पीड से जाएगा, और बाकी का जो 7 किलोमीटर है वो अलग स्पीड से जाएगा। 3 भाग अलग तरीके से जाता है, और जो रिमेनिंग भाग होता है, ठीक है, 3 भाग का मतलब 3 किलोमीटर, 7 भाग का मतलब इतना। ये जो शुरू का 3 किलोमीटर जाता है वो इतने के स्पीड से। कितने के स्पीड से मेरे भाई? यहाँ पर 6/7 के स्पीड से। और बाकी जो शेष दूरी है मेरे भाई यहाँ पर वो 7/6 के स्पीड से, इतने के स्पीड से मेरे भाई यहाँ पर वो जा रहा होता है। तो कहा गया कि उस दिन यहाँ पर ये ऑफिस कितने बजे पहुंचेगा? पहली बात आप मेरे को यहाँ पर ये बताओ, ये अगर तुमने डिस्टेंस माना है और ये तुम्हारा टाइम है, तो स्पीड तुम्हारा कितना हो गया? तो बोलोगे सर स्पीड बराबर में डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाएगा? टाइम। ठीक है, और ये टाइम को सर आवर में बदलने के लिए 60 से भाग करना होगा, तो इसका 60 कहाँ जाएगा? तो इसका 60 हमारा सर ऊपर जाएगा। इसका 60 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। 0 से 0 खत्म। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ कहेंगे सर 3 से काटेंगे 20 बार में, और 3 से काटेंगे 3 बार में, यानी स्पीड हमारे सामने था लगभग इतने के करीब में, 20/3 किलोमीटर पर आवर। एकदम हम निहायती बेसिक से बता रहे हैं, और बाद में तुमको यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच से बता देंगे। यानी देवेंद्र नाम का व्यक्ति जहां पर पहले इतने किलोमीटर की दूरी को इतने में तय करता था, यानी उसकी ये रफ्तार थी। ठीक है, अब कहा गया मेरे भाई यहां पर कि यात्रा के 3 किलोमीटर की दूरी को जो भी स्पीड है, यानी ये जो 20/3 तुम्हारा मेरे भाई यहां पर है, इस स्पीड के मेरे भाई वो 6/7 के साथ में जाएगा, और जो रिमेनिंग है मेरे भाई यहां पर वो इस स्पीड के यानी 20/3 के मेरे भाई जो तुम्हारा स्पीड है उसके मेरे भाई यहां पर इतने से जाएगा। अब टाइम क्या लगेगा? तो यहां पर अगर देखोगे तो टाइम बराबर में क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा। ये तुम्हारे सामने डिस्टेंस हो गया, और स्पीड की अगर तुम बात करोगे मेरे भाई यहां पर, तो सीधा बोलोगे सर स्पीड हमारा कितना हो जाएगा? 40/7। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 40/7। एकदम निहायती बेसिक है, अभी कुछ भी इसमें स्मार्ट अप्रोच नहीं लगाया। यहाँ पर बात करोगे तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। ये तुम्हारा डिस्टेंस है, और यहाँ पर अगर देखो तो 2 से काट लो सर 3 बार में, बाकी 2 से काट लो 10 बार में, तो कुल मिला के 70 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करना ही अपने आप में एक बहुत कठिन काम है, लेकिन बाद में मैं तुम्हें तरीका बता दूंगा कि आप इसे कैसे कर सकते हो। ये 7 जब ऊपर चला जाएगा तो मेरे भाई ये हो जाएगा 21/40, और जब यहाँ पर ये तुम्हारा चला जाएगा तो ये हो जाएगा 63/70। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इनका एलसीएम 280 के करीब में होता है। 280 अगर आप लेते हैं, 40 का 7 गुना तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 70 का 4 गुना तो 4 3 12, और मेरे भाई यहाँ ये हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ स्मार्ट अप्रोच अभी बताऊंगा, अभी बताया नहीं है।
ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ देखोगे तो 7 2 5 4 9 और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा इतना इतना बटे कुल मिलाकर के 280 और हमारे सामने क्या हो जाएगा, ये हमारा आएगा मेरे भाई किसमें। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर ये भी आपका किलोमीटर आवर में है, ये भी आवर में है, तो लगभग इतना आवर हमारा आ जाएगा। अब ये आवर में आ गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम 280 से इसमें भाग करेंगे, 280 से भाग करेंगे तो एक बार में कुल मिलाकर के बचेगा हमारा 119 और बट्टे में कितना हो जाएगा। क्या आप हम इसे काट सकते हैं, 7 5 35, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर काट सकते हैं। अगर आप इसे काट सकते हैं तो आप 7 से काटेंगे तो आपका 40 बार में जाएगा, 7 से आपका 5 बार में 35 और मेरे भाई यहाँ पर 35 7 7 49, यहाँ 57/40 हो जाएगा। आप इसको 40 से काटो तो मेरे भाई एक सही 17 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा और इतना घंटा हो जाएगा। जितना लेंदी ये बन सकता है, आप देखो यहाँ उतना बेसिक से बनता है, बट हम ठीक है पूरा समझा देते हैं। यहाँ पर ये 1 घंटा हो गया और इस भाग को मिनट में बदलने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो 17/40 को मेरे भाई यहाँ पर हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये मिनट में कन्वर्ट हो जाए। 20 से डबल बार में, 20 से 3 बार में मेरे भाई, तो यहाँ पर ये फिर हो जाएगा हमारे सामने 1 घंटा और यहाँ पर 510 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 20 का 2 बार में और 20 से 3 तो 510 नहीं 51/2 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 51/2 मिनट हो जाएगा। अगेन अगर हम इसको भाग करें तो आप यहां पर कहोगे सर ये 1 घंटा हो जाएगा, 2 से इसको भाग करोगे तो सर 25 सही 1 बटे हमारे सामने 2 मिनट आएगा। इसको अगर हम एक लाइन में ये भी लिखें तो हम ये कह सकते हैं सर ये 1 घंटा है, ये सर 25 मिनट है और आधा मिनट जो आपका बचता है, आधा मिनट को हम 30 सेकंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 1 घंटा 25 मिनट 30 सेकंड। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया, वो ऑफिस कब पहुंचेगा, ठीक है। तो मेरे भाई शुरुआत उसने कितने बजे की थी, 8:25 में और उसको लगेगा कितना, तो 1 घंटा 25 मिनट और मेरे भाई यहां पर 30 सेकंड। अगर हम देखेंगे तो ये 9:50 और 30 सेकंड पे वो ऑफिस पहुंचेगा। तो 9:50-30 मेरे भाई कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए है। बट कहीं पर भी दोस्त मेरे ये सब जो तरीके हैं ये तुम्हारा सक्सेसफुल नहीं है, ये वाहियात और बेकार और महाघटिया तरीका है, ठीक है। बस ये था कि तुम्हारे मन में कहीं पर कोई शंका ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो, तो मैंने तुम्हें यहाँ पर ये सिखा दिया कि भाई ऐसे होता है, ठीक है। आगे आने वाले किसी भी सवाल में मैं ऐसे ऐसे लॉन्ग मेथड नहीं बताऊंगा, उससे हमारा टाइम और वेस्ट होता है, हमारा कोई फायदा नहीं होता। अब हम यहाँ पर इस सवाल को मेरे भाई बढ़िया कैटेगरी में रख करके अच्छा सॉल्यूशन करते हैं और ओवरऑल हम यहाँ देखते हैं हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो मेरे भाई कहानी यहाँ पर क्या होती है, आप ऐसे मान करके चलो कि आपने यात्रा के 3/10 भाग को किया था। आप समझिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो मेरे भाई ऐसे मान लीजिए कि एक 3/10 भाग है आपके सामने और उसके बाद में 10 भाग में 3 भाग आप एक तरफ तय कर रहे हैं और 10 भाग में 7 भाग आप एक जगह तय कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों को समझना बड़ा मतलब जरूरी है यहाँ, ठीक है। हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तुम मेरे माइंड के हिसाब से चलना, तुम्हें सारी चीजें मैं समझा दूंगा और यकीन मानो 2 पैसे की दिक्कत तुम्हें नहीं आने दूंगा, ठीक है। शुरू में जो इंसान मेरे भाई चल रहा था वो 8:25 में यहाँ पर चल रहा था और वो पूरा पूरा 9:55 में पहुंच रहा था। पूरी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसे 90 मिनट लगते थे, पूरा डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 90 मिनट। मेरा साथ देना तुम लोग बस, और कोई बात नहीं है। तो जैसे मानो 3/10 भाग है, ये पूरा डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, पूरा 10 भाग को ट्रेवल करने में मेरे भाई लगता था 90 मिनट। पूरा 10 भाग को ट्रेवल करने में 90 मिनट, तो 3 भाग को ट्रेवल करने में कितना, अगर इसका 9 गुना है तो इसका 9 गुना कितना, 21 मिनट, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है मेरे भाई, जो 3 भाग है, इसको ट्रेवल करने में कितना लगेगा, तो 21 मिनट मेरे भाई यहाँ लगेगा। आप समझ गए मेरी बात को, ठीक है। और 90 में से 21 घटा दोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7 9 63, ठीक है। सॉरी 21 नहीं 27, माफ करना, यहाँ पर 21 नहीं 27, 9 3 27 होगा ना। 10 का 9 गुना 90, तो 3 का 9 गुना मेरे भाई यहाँ पर 27 मिनट। तो ऐसे मान करके चलो कि पूरा यात्रा तय करने में 90 मिनट लगता है। तो पूरा यात्रा तय करने में 90 मिनट लगता है, तो 3 भाग तय करने में 27, ये भाग तय करने में नॉर्मल स्पीड से 27 मिनट लगेंगे और 90 में से 27 घटा दो तो यहाँ पर ये भाग को तय करने में 63 मिनट लगेंगे। अगर वो व्यक्ति अपने सामान्य चाल से चलता, अगर वो व्यक्ति अपने सामान्य चाल से चलता तो यहाँ पर ये जो 3 भाग है, इस 3 भाग को तय करने में इतना लगता और यहाँ पर ये जो बचा हुआ भाग है इसको तय करने में इतना मिनट लगता। बट अब होता क्या है मेरे भाई, यहाँ पर आप ऐसे समझो, होता मेरे भाई यहाँ पर कुछ कहानी ऐसे है कि पहले वाले केस में अब अपने स्पीड का मेरे भाई यहाँ पर वो इतना कर लेता है, अपने स्पीड को मेरे भाई 6/7 बना लेता है। तो अगर अपने स्पीड को मेरे भाई 6/7 बना लेगा तो टाइम जो होगा वो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, स्पीड का उल्टा ही टाइम होता है। तो अगर स्पीड को इतना बना लेता है तो टाइम 6/7 का उल्टा मेरे भाई 7 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहां पर ये अपने स्पीड को 7/6 बना लेता है तो टाइम इसका उल्टा मेरे भाई इस टाइम का क्या हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा और इसको इतना समय लगेगा। जो भाग में पहले 27 मिनट लगता था वो 27 मिनट का इतना बन जाएगा और जो बचा हुआ भाग इतना लगता था उस भाग का मेरे भाई यहाँ पर ये इतना बन जाएगा। आप अगर देखो और आप अगर समझो तो मेरे भाई बातें बहुत ही सरल है, इतना मुश्किल भी नहीं है। 3 से तुम काटोगे 2 बार में, 3 से काटोगे इतनी बार में, 63/2 मिनट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई कहीं ना कहीं 63/2 हो जाएगा।
और अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा बोलोगे सर 7 से काटोगे 9 बार में 9 चौक 54 मिनट, तो यहाँ पर ये 54 मिनट हो जाएगा। अगर तुम 63/2 देखोगे ना तो ये 63/2 जो है मेरे भाई कहीं ना कहीं 31 दूनी 62 31.5 मिनट के करीब में, यानी 31 मिनट 30 सेकंड के करीब में। कितने मिनट के करीब में? तो मेरे भाई 31 मिनट और यहाँ 30 सेकंड, या आप ऐसे कह सकते हो कि सर यहाँ पर ये जो है 63/2 को हम यहाँ लिख सकते हैं 31 मिनट और यहाँ पर जो है मेरे भाई यहाँ कहीं ना कहीं 30 सेकंड। आप अगर इसको जोड़ दो मेरे भाई यहाँ 31 और ये, तो 5 3 8, यहाँ पे 4 1 5, कहीं पर कुछ गड़बड़ है क्या? कोई गड़बड़ नहीं है। तो 85 मिनट मेरे भाई और 85 मिनट 30 सेकंड लगेंगे। अब 85 मिनट 30 सेकंड अगर किसी भी स्थान में तुम्हें ट्राई करने में लगेगा तो तुम एक बात बताओ मेरे भाई, तुमने शुरू कितने बजे किया था? 8:25 में किया था, और तुम्हें समय कितना लग रहा है? तो मेरे भाई 85 मिनट, 85 मिनट को 1 घंटा 25 मिनट लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 घंटा 25 मिनट और 30 सेकंड, कुल मिलाकर के हो जाएगा 9, 50 और 30। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है। तो थोड़ा टैक्टिकल क्वेश्चन था बट मजा आया मेरे भाई। यहाँ पर आप ऐसे मान के चलिए पूरी यात्रा को तय करने में 90 मिनट, तो 3 भाग को तय करने में 27। ओरिजिनल स्पीड से जाते तो 27 लगता और यहाँ पर बचे हुए भाग को इतना लगता। चूंकि यहाँ पर आपने स्पीड को 6/7 कहा तो टाइम इसका उल्टा 7/6 हो जाएगा। यहाँ पर स्पीड को 7/6 किया तो टाइम इसका उल्टा इतना हो जाएगा। यहाँ का टाइम 31 मिनट 30 सेकंड, यहाँ का टाइम इतना यानी 85 मिनट। 85 मिनट का मतलब 1 घंटा 25 मिनट, तो यहाँ पर 1 घंटा 25 मिनट 30 सेकंड जोड़ दो तो मेरे भाई ये तुम्हारा टाइम आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी बीच में हम तुम्हें कराते रहेंगे ताकि तुम्हें वास्तविकता से परिचय होता रहे और तुम यहाँ कहीं पर भी जो है ये ना समझो कि हाँ भैया कहीं कोई दिक्कत है। मेंस का ये सवाल है, यहाँ पर इस सवाल को बना के दिखाओ। चलो, कहा गया एक दूरी है 416 किलोमीटर की और उसको ट्रेवल करने में ट्रेन ए इतना घंटा ज्यादा लेता है बी से। अगर हम ए की रफ्तार को ही डबल कर दे तो मेरे भाई यहाँ पर इतना घंटा कम लेगा बी से। तुम बताओ रफ्तार क्या होता है? थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाले सवाल भी जो है इनको भी हम रेशियो से बना सकते हैं, लेकिन कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे। इन 2 सवालों को अभी हम होल्ड पे रखेंगे, 6 नंबर को और उसके बाद में 7 नंबर को तुम्हें बताएंगे, बड़े आराम से बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। बाकी बच्चों जो आज का सेशन मैंने तुम्हें पढ़ाया है वो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है वो ये 2 टेलीग्राम पर मिल जाएगी, मैथ्स भी आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल पे, तो यहाँ से तुम देख लेना, ठीक है। कल की क्लास थोड़ी लंबी भी रही तो कोई बात नहीं, थोड़ी लंबी कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी दिनों के बाद में हम लोगों ने ऐसी क्लासेस ली है तो ठीक है, बढ़िया है, समझ में आना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो मिलते हैं मेरे भाई अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।